लेकिन अभिषेक एक मिनट रुकिए ना अभिषेक, एक मिनट अभिषेक, एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। जी, मतलब आग धुएं के बिना तो हो नहीं सकती। ये धुआं क्यों उठ रहा है? ये कौन सी आग लगी है बिहार में? अब ये तो आग लगाने नहीं, आग लगाने वाले जाने और धुएं को देखने वाले जाने। अमित शाह जी बिहार आते हैं, बिहार की जनता हमेशा उम्मीद करती है कि देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं, शायद बिहार के हक और हुकूक की बात करेंगे, लेकिन हमेशा जुमला, हमेशा झूठ। पिछली बार बिहार आए थे तो पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू करा दिया था, प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स शुरू करा दिया था। बिहार के लोग आज भी दूरबीन लेकर एयरपोर्ट और एम्स को ढूंढ रहे हैं। बिहार के हक की बात कभी नहीं होती, सिर्फ राजनीतिक बातें होती हैं, भ्रष्टाचार की बातें होती हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी बिहार में ही घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, इनकी पार्टी में आते ही पवित्र हो जाते हैं। अजीत पवार है, शुभेंदु अधिकारी है, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो भ्रष्टाचार पर ना ही बोले तो अच्छा है। और तेल और पानी की बातचीत हो रही थी। देखिए, देश की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा के दलदल में नहीं फंसना है, भाजपा के कीचड़ में नहीं फंसना है, क्योंकि ये दाग देश की जनता नहीं चाहती है अब। और नीतीश कुमार जी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। तो नीतीश कुमार जी ने तो सिरे से इन बातों को खारिज कर ही दिया है। नहीं, वो खारिज तो कर रहे हैं। अभिषेक, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सर्वे के सारा महागठबंधन ये शिवजी की बारात जोड़ी नीतीश कुमार ने संयोजक नहीं बनाया, कोई नाराजगी नहीं है। इंडिया नाम पर उनकी असहमति थी, मेरी जानकारी तो गलत है नहीं, ये आप जानते हैं। अब इन चीजों को लेकर कि अरे मुझे ही हाशिए पर डाल रहा है क्या इंडिया, इस बात को लेकर कहीं असहजता, एक नाराजगी पैदा हो रही है नीतीश कुमार में, आपकी पार्टी में? नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार जी हो या हमारी पार्टी की आधिकारिक लाइन हो, कभी भी आपने बयान सुने होंगे तो यही बात है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। प्राथमिकता में शामिल है विपक्षी एकजुटता, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया। संदीप जी, आज से कुछ महीने पहले अगर चर्चा होती कि विपक्ष के इतने बड़े नेता एक मंच पर, एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे, तो लोग कहते कि ये बातें बेमानी है। लेकिन नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा ना। पटना, बिहार बदलाव की भूमि, यहां से वो कारवां शुरू हुआ ना। इंडिया गठबंधन जब नाम तय हो चुका है, किसी को भी इंडिया से आपत्ति नहीं हो सकती है। इंडिया हमारे दिल में बसता है। इंडिया से आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के साथियों को हो सकती है, जो लोग मन में कुछ और रखते हैं और जबान पर कुछ और रखते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, और ये बातें हमारी पार्टी ने कई बार लालू प्रसाद यादव का दखल तो नहीं बढ़ता जा रहा है? एक मिनट अभी रुकिए ना, मैं कोई सवाल नहीं छोड़ता। अभिषेक, लालू प्रसाद यादव का दखल तो नहीं बढ़ता जा रहा, और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी खासकर, सोनिया से उनके हमेशा मधुर रिश्ते थे, लेकिन जो कदमताल वो कर रहे हैं, चंपारण मीट भी साथ साथ पका रहे हैं, सिखा रहे हैं, थोड़ा इस बात को लेकर परेशान है नीतीश? नहीं, ये तो अच्छी और खूबसूरत तस्वीर है ना, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि नीतीश कुमार जी के संबंध कांग्रेस से, पार्टी के नेताओं से, वरिष्ठतम नेताओं से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से कम प्रगाढ़ और कम पुराने रहे हैं। उसी तरह राहुल गांधी जी के संबंध लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो संबंध होते हैं वो कई बार निजी और व्यक्तिगत भी होते हैं, और कितनी खूबसूरत तस्वीर सामने आई। इससे परेशानी क्या होगी? गठबंधन के साथी अगर एक साथ बैठते हैं और एक अच्छा बॉन्ड, अच्छी बात है ना, एक सकारात्मक संदेश। ये चुनाव जल्दी कैसे होने वाले? ये भारतीय जनता पार्टी के जैसा एक ऐसा गठबंधन नहीं है। असल में क्या है ना संदीप जी, कि नीतीश कुमार जी ने एक बात कही थी कि देश के चुनाव जल्दी हो सकते हैं, उसके बाद से ही वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी तो इनकी नब्ज को पहले ही पहचान चुके हैं, तो ये सोचते हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए क्या करें। तो ये कह रहे हैं कि बिहार में समय से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अरे, इनके ये बयान दर्शाते हैं कि ये चाहते हैं कि स्वायत्त संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं पर भी इनका एक प्रभाव रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लाख बरगलाने की कोशिश कर लें, बिहार के लोगों के हिसाब से चलेगा। पर इंडिया में, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सुरेंद्र राजपूत, लोकतंत्र है। इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? चलो, भारत जोड़ो पर तो निकलोगे,
ये इंडिया में सब ठीक ठाक है। भोपाल में साझा रैली होने वाली थी पहली अक्टूबर के पहले हफ्ते में, अब नहीं हो रही है। कमलनाथ खुद इस बात की जानकारी देते हैं। सलवटें आपकी सुलझने का नाम नहीं ले रही। हम आपसे बहुत ईमानदार स्वीकारोक्ति करते हैं कि हमारे और हमारे जो साथी दल हैं सबके 100% विचार तो एक नहीं हो सकते। आपके ऑफिस में भी 10 लोगों के विचार एक तो नहीं हो सकते ना। 10 में से 7 विचार हमारे एक है, 3 सबके अलग अलग, उसी में आम सहमति बनाई जा रही है। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। और रही बात मतभेद, मतभेद भी जिंदा लोगों में होते हैं। हमारा गठबंधन इंडिया का है, कोई एनडी अलायंस थोड़ी है कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने जो बोल दिया वो सब बिल्कुल वो, और उसके आगे कोई बोल ही नहीं सकता। उनके यहां सिर्फ एक नेता, एक ही ब्रह्म, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम तो यहाँ पर क्रॉस पर्पस पर काम कर रहे हैं क्या? सामूहिक नेतृत्व आप सारे जो विपक्ष के गठबंधन के घटक हैं क्रॉस पर्पस पर काम कर रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि पीछे होने को तैयार नहीं, कमलनाथ को लगा रहे। यहाँ तो एक तो वो कौन बाबा है, बाबा बागेश्वर, वो कुछ मजमे कर रहा है और सनातन धर्म पर गूंज बढ़ने ना लग जाए। ये सब कहने की बातें हैं। आप लोग कयास लगाइए। आपकी निर्मम मीमांसाएं, संदीप चौधरी या अच्छे पत्रकारों की निर्मम मीमांसाएं भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती हैं। हम आपकी इन निर्मम मीमांसाओं को भी धनात्मक रूप से लेंगे। वो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता इंडिया की विशेषता। हमारी विशेषता ये सदियों से हिंदुस्तान की विशेषता रही है कि अनेकता में एकता रही है। चलिए, तो ये अच्छा लगता है, ये सुनने में अच्छा लगता है। बंद कमरे में जब जूतम पैजार होती है तब वो उतना अच्छा नहीं होता। और ये एक मिनट अब राजेश से मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। सिर्फ 30 सेकंड सर। हाँ, मैं आपको कहूं, हमारे अंदर होते हैं मतभेद, हमारे अंदर बातें होती हैं, खूब हॉट टॉक होती हैं, लेकिन जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक होकर के निकलते हैं, नेक होकर के निकलते हैं। और मायावी शासन को अंत करने के लिए हम सारी चीजें करेंगे, जो भी हमसे संभव होगा। चलिए, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इन कोशिशों में अब ठीक हो गया ना, हो गया सुरेंद्र। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।